हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तैयारी इस वक्त बहुत ज़बरदस्त वाली आप लोगों की चल रही है और रिवीजन मेरे ख्याल से इस वक्त आप लोग शुरू कर चुके होंगे और बहुत प्लानिंग के साथ में आप लोग पढ़ रहे हो। काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने हिसाब से सेट कर ली हैं। अभी कुछ लोगों ने मुझे ये पूछा था कि सर एग्ज़ाम से पहले अपने को क्या करना चाहिए, यानी कि लॉ का पेपर जो है उससे पहले हमारा स्टडी प्लान जो है वो किस तरह का होना चाहिए, ये मुझसे पूछा गया था। तो बहुत सीधा सीधा सा तरीका है, एक छोटा सा स्टडी प्लान मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से जैसा भी सेट करें वो अच्छा ही होगा। मेरे अकॉर्डिंग अपने को ये करना है कि जैसे अकाउंट्स का पेपर दे करके आप लोग आ गए और 5 बजे आप 5 PM पे एग्ज़ाम दिया आपने अकाउंट्स का, घर पे आए और आने के बाद में जितना भी आपका जैसा भी आपका मूड है, वेदर अकाउंट्स अगर बहुत अच्छा पेपर हुआ है तो आप बहुत खुश होंगे। अगर थोड़ा सा पेपर इधर उधर हुआ है तो हो सकता है कि चूंकि फर्स्ट पेपर है तो आपका मूड थोड़ा सा ऑफ भी हो। प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, लेकिन जो भी हो उससे आपको 1 आवर में 1.5 आवर में ओवरकम करना है, बाहर निकलना है, उसमें ज़्यादा देर तक नहीं रहना है। यानी न खुशी में ज़्यादा रहना है न गम में ज़्यादा रहना है, फटाफट से बाहर निकलना है उससे और अपने को लॉ का पढ़ाई स्टार्ट करना है। अदरवाइज अपना सेकंड पेपर भी हाथ से निकलेगा। ठीक है ना। फर्स्ट बहुत अच्छा हुआ है तो भी अपने को सेकंड बहुत अच्छा करना पड़ेगा, और अगर फर्स्ट थोड़ा ठीक ठाक हुआ है तो भी अपने को सेकंड पेपर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं डालना है। तो अभी प्लान ऐसा अपने को करना है कि अकाउंट्स वाला पेपर दे के आने के बाद में जो इवनिंग का हमारे पास में पूरा टाइम बचने वाला है, देखिए आपका इस बार कोर्स जो है वो पहली बार पेपर बन के आएगा इस तरह का नए कोर्स से, और पूरा पार्ट जो है इस बार उन्होंने मार्क्स प्रिस्क्राइब आपको किए हैं जो ऑलरेडी आप लोगों के पास में है, मैंने पहले से आप लोगों को प्रोवाइड किए। तो कंपनीज एक्ट अपना 3 पार्ट में डिवाइड है, 60 मार्क्स का है, आप लोग सब जानते हो। एक 18 to 24 मार्क का हमारा एक पार्ट है, 18 to 24 मार्क का एक और सेकंड पार्ट है, अभी बता दूंगा आपको उसमें क्या क्या है, और एक थर्ड पार्ट अपने पास में और है, और वो है 15 से लगभग लगभग 21 मार्क्स का, बराबर। तो अब मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि सबसे पहले अपने को पार्ट सेकंड करना चाहिए। पार्ट सेकंड का मतलब जो 18 to 24 मार्क्स का है, मतलब पार्ट फर्स्ट के बराबर वेटेज रखता है, लेकिन उसमें चैप्टर कौन कौन से हैं। सेकंड पार्ट जो मैं बोल रहा हूं उसमें डिपॉजिट्स है, उसमें चार्जेस वाला चैप्टर है, और मीटिंग्स वाला चैप्टर जो हमारा है वो, और मिसलेनियस वाला आप चैप्टर बोल सकते हो अगर मैं अपनी बुक से बात करूं। अदरवाइज अगर आप मॉड्यूल के हिसाब से भी देख रहे हो, स्टडी मैट के हिसाब से भी, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला हमारा चैप्टर है, मीटिंग्स वाला, वो अपने को करना है। तो प्रैक्टिकली अगर देखो तो सिर्फ 3 और 4 चैप्टर हैं, जिनमें से डिपॉजिट और चार्जेस वाले चैप्टर लगते थोड़े टिपिकल है, लेकिन उनका मटेरियल बहुत कम है ना। तो इतने से चैप्टर कर लिए हमने, छोटा सा पार्ट हो गया एक तरह से, बाकियों के कंपैरिजन में बोल रहा हूं मैं। तो 18 to 24 मार्क्स का हमारा पार्ट जो है वो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे कवर हो जाता है, जो बाकी पार्ट के कंपैरिजन में बहुत सही है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अपने को उस दिन इवनिंग में ये सारे पॉइंट्स कर लेने हैं। और अगर आप लेट तक पढ़ने में विश्वास करते हो कि नहीं, हम तो सुबह लेट में उठते हैं और रात को ज्यादा देर तक पढ़ते हैं, तो कोशिश कीजिए कि जनरल क्लॉजेज एक्ट या इंटरप्रिटेशन में से एक अपने को उसी दिन कर लेना चाहिए, अगर कंफर्टेबल हो तो। जनरल क्लॉजेज एक्ट का पार्ट जो रहेगा एग्जाम में वेटेज मार्क्स का, वो 8 to 10 मार्क्स का है, जबकि इंटरप्रिटेशन का 6 to 10 मार्क्स का है। तो जो भी आपको ठीक लगे उस दिन में अगर वो कर लें तो बहुत मैटर हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले दिन पे, यानी लॉ के एग्जाम के हमारे पहले वाला जो डे है। अब आपके पास अभी भी कंपनी लॉ का एक बड़ा पोर्शन है। कंपनी लॉ के इस पोर्शन में मैं चाह रहा हूं कि पहले आप वो पार्ट करें जो 15 से 21 मार्क्स का है। जी, एक 18 से 24 मार्क्स का भी है, लेकिन 15 से 21 में 3 चैप्टर कवर हो रहे हैं, डिविडेंड, अकाउंट्स एंड ऑडिट। अब बहुत सीक्वेंस वाइज चैप्टर हैं, आप अकाउंट्स के अंदर भी इसको करते हो, जो लोग बोथ ग्रुप कर रहे हैं वो ऑडिट का चैप्टर ऑलरेडी ऑडिट वाले टॉपिक के अंदर कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत फास्ट हो जाएगा। और ज्यादा मार्क्स का पोर्शन जब हमारा कवर हो जाता है ना, कि भाई हमने देखो 18 to 24 भी कर लिया, या 6 to 10 भी कवर कर लिया, 15 से 21 भी 3 3 चैप्टर में कवर कर लिया, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है कि यार अच्छी तैयारी अपनी हो रही है, हम लोग बिल्कुल सही सेटअप पे जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो आपको करना चाहिए। उसके बाद में अब अपने पास में जो फर्स्ट पार्ट में आपको बोल रहा था कंपनी लॉ का 18 से 24 मार्क्स का, अगेन उसमें स्टार्टिंग के सारे चैप्टर्स हैं, मतलब स्टार्टिंग के आप कह सकते हो 6 चैप्टर, सारे 6 क्या, अपनी बुक के हिसाब से अगर बात करूं तो 11 12 चैप्टर तक का सारा पोर्शन उसमें है। प्रिलिमिनरी वाली जो चीजें हैं, इनकॉर्पोरेशन है, मेमोरेंडम है, अलॉटमेंट है, प्रोस्पेक्टस है, शेयर कैपिटल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स उसके अंदर हैं, डिबेंचर, मैंने कहा था ना बड़ा पोर्शन है, लेकिन 18 to 24 मार्क्स का ही है ये।
तो आप खुद ही कंपेयर कर सकते हो कि डिपॉजिट वाला, चार्जेस और मीटिंग्स वाला भी, वो भी 18 to 24 मार्क्स का है, तो वो ज़्यादा अपने लिए कंफर्टेबल होगा करने के लिए। तो अब ये पार्ट आपको कर लेना चाहिए। तो हालांकि ये पार्ट में काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर होंगे, लेकिन आप लोग काफ़ी इन चैप्टर्स को पढ़ चुके होते हो, तो इजीली ये कवर हो जाते हैं। अब उसी दिन में हमारे पास में करने के लिए 2 एक्ट और हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो 10 से 14 मार्क्स का है, काफ़ी अच्छा वेटेज है। और एग्जैक्टली ये पॉइंट आपने अभी अभी बीकॉम के एग्जाम्स के अंदर भी पढ़ रखा होगा, अगर वहाँ ढंग से थोड़ा भी पढ़ा है या उस वक्त में आप यहाँ से स्टडी करके गए हैं, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने को करना ही करना चाहिए। अब अपने पास 2 चीजें बचेंगी, एनआईए, और दूसरा बचेगा इंटरप्रिटेशन या जनरल क्लॉजेस में से कोई एक, जो आपने पहले नहीं किया है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है। एनआईए का वेटेज 8 से 14 मार्क्स का है, जबकि इन दोनों का, जनरल क्लॉजेस का 8 to 10 और इंटरप्रिटेशन का 6 to 10 है। मेरा सजेशन ये है कि इंटरप्रिटेशन को एग्जाम वाले दिन मॉर्निंग पे डालना चाहिए, या जनरल क्लॉजेस को एग्जाम वाले दिन मॉर्निंग पे डालना चाहिए, क्योंकि इसमें कई बार आपको, क्योंकि एकदम नया टॉपिक है आपके लिए, तो कुछ डिफिकल्टीज हो सकती हैं कि सर कुछ याद हमको कम हो रहा है या कुछ चीजें हमको कम याद रहती है। तो आप उस दिन अगर सुबह में ये करते हैं, इवन दोनों एक्ट भी आप अगर कर सकते हो, पहले से आपने अच्छा पढ़ रखा है, तो आप बिल्कुल आराम से एग्जाम के पहले दिन, एग्जाम के दिन ही सुबह में करिए। तो उससे ये होगा कि जिस वक्त आप भूलने के प्रोसेस में आओगे, उससे पहले तो आप पेपर खत्म करके घर पे आ चुके होगे। तो इस तरह से इन दोनों में से कोई एक आप ले लें, और एनआईए अपने को पहले दिन रात तक ही खत्म करना पड़ेगा। तो ये कुछ अपना सेटअप हो सकता है। अपने हिसाब से आप इसमें चेंज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। किसी को लगता है नहीं सर पूरा कंपनी लो एक बार हम साथ में खत्म करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, 60 मार्क्स का पोर्शन है, आप पूरा एक साथ खत्म करिए बिना किसी टेंशन के। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और एनआईए और ये कर लें, तो मेरा सजेशन थोड़ा सा कंपनीज एक्ट पे ज्यादा रहेगा, क्योंकि हमारा फेवरेबल थोड़ा सा, या फेवरेबल हमारे लिए भी और साथ करके फेवरेट भी रहता है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आपको ऐसे करना चाहिए। तो ये छोटी सी मेरी गाइडलाइन है कि आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। सर एग्जाम के पहले दिन हमको कहाँ से पढ़ना चाहिए? जहाँ से आपने पहले पढ़ा है बस वहीं से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर अब कोई नया मटेरियल आपने यूज किया तो मेरे हिसाब से वो आपको कंफ्यूज भी करेगा, प्रॉब्लम में भी लाएगा। तो बस इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। सर एग्जाम के पहले दिन पे कुछ क्वेश्चंस का रिटर्न प्रैक्टिस करना है क्या? देखिए अब एग्जाम के पहले दिन रिटर्न प्रैक्टिस मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं होगा। अब तक आपने कर रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर अभी सिर्फ स्टडी के ऊपर फोकस करिए और अच्छे से पढ़ करके जाइए। तो यही सारा मेरा थोड़ा सा गाइडलाइन रहेगा आप लोगों के लिए, और बस अच्छे से तैयारी करिए। ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। और भी अगर कोई बात लगती है तो जल्दी आपसे मिलता हूँ। ऑल दी बेस्ट।